वैष्णव गोसाई। एक बार करुणा करो वैष्णव गोसाई। पतित पावना तोमा बिनु कहना, एक बार करुणा करो वैष्णव गोसाई। सबको सॉन्ग दे दो, सबको निकाल के दे दो। जहाँ निकटे गेले पाप दूर जाए। हे मना दयालु प्रभु के भक्ता हे बार करुणा करो वैष्णव गोसाई। गंगारा परस भाइले पश्चाते पावन। दर्शने पवित्र करा यही तुम्हार गुण। एक बार करुणा करो वैष्णव गोसाई। हर स्थानी अपराधे तारे हरि नाम। स्थान अपराधे नहीं परित्राण। एक बार करुणा करो वैष्णव गोसाई। तुम्हारा हृदये सदा गोविंद विश्राम। गोविंद कहे नाम राम वैष्णव परान। एक बार करुणा करो वैष्णव गोसाई।
जन्म गौरी आशा करने रधूली भरत में कर दया अपनार माली बार करुणा करो वैष्णव गोसाई पतित पावना तुमा बिन के होना हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय जय प्रभुपाद 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 गौ प्रेमानंदे। तो हमने यहाँ प्रभुपाद से प्रार्थना की है कि हम पर कृपा कीजिए, करुणा कीजिए। ऐसा हमने इसमें देखा कि यहाँ बोल रहे हैं नरोत्तमदास ठाकुर कि जिनके निकट जाने से पाप दूर होते हैं, और बताते हैं कि गंगा में हम बार बार स्नान करेंगे ना तब जाके पवित्र होते हैं, लेकिन अगर वैष्णवों के आचार्यों के दर्शन मात्र से क्या होता है, दर्शन मात्र से पवित्र हो जाते हैं, है ना। तो अब प्रपात को थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो जिसे हमने कल देखा, कल श्री प्रपात का तिरुभाव दिवस, यानी कि प्रपात जब इस धराधाम को छोड़कर दूसरे लोक में महाप्रभु के सेनापति है ना, जैसे महाप्रभु राजा का सेनापति क्या होता है, वो एक युद्ध में राजा को जीत दिलवाता है ना, पार्टिसिपेट करता है, उसके बाद नेक्स्ट फाइट जहां होगी वहां चले जाते हैं, है ना। क्यों, अब जीत होगी इस बात, तो अब दूसरे इसमें चले जाते हैं, बाकी सैनिकों के लिए काम छोड़ते हैं। तो जैसे महाप्रभु ने जब एक भविष्यवाणी किया कि नगर आदि ग्राम के ना, नगर नगर ग्राम ग्राम में हरि नाम का प्रचार होगा, क्योंकि भगवान स्वयं आ रहे हैं ना, और भगवान स्वयं इस भविष्यवाणी को कर रहे हैं पूरा। तो उसका बोलते हैं कि ऐसा मेरा एक सेनापति भक्त आएगा जो सारी धरती में मेरे नाम का, हरि नाम का प्रचार करेगा। तो जब बताते हैं, जब प्रभुपाद, हम विलाप में पढ़ते भी हैं, प्रभुपाद जब प्रकट हुए है ना, आविर्भाव जब प्रभुपाद का हुआ, तो बचपन में ही जब उनकी माता और पिता दोनों भक्त थे, उनके माता श्री गौर मोहन डे और माता रजनी जो हैं, तो होता है बच्चों को जैसे कि प्रभु जी, पंडित जी बताइए मेरा बच्चा जो है बड़ा क्या बनेगा, इसके भविष्य के बारे में बताइए। तो जब घर में वैष्णव तो आते ही हैं, जब भक्त जहाँ होंगे, जैसे आप सब वैष्णव हैं, तो घर में कौन आएगा, सब वैष्णवों को बुलाते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हम किन भक्तों से संपर्क करना चाहते हैं, उन व्यक्तियों से हम संपर्क चाहते हैं जो हमें भक्ति में, प्रगति में सहायक हो। डेफिनेटली नहीं, हाँ है ना, कोई व्यक्ति दारू पी के लड़ाई कर रहा है, ठीक है भैया, क्यों लड़ाई करने की, इससे नहीं, क्योंकि हम पहले से ही इतने सिंसियर भक्त लोग जैसे आते हैं जीवन में, क्या चाहते हैं कि हमें वही कार्य करना है जो हमें कृष्ण के प्रति, कृष्ण की भक्ति के प्रति जागृत करे और उसमें प्रगति में सहायक हो। तो वैष्णव आते थे, तो गौर मोहन डे, श्री गौर मोहन डे क्या करते हैं, उनसे पूछते हैं कि थोड़ा बताइए मेरे पुत्र के बारे में, क्या भविष्यवाणी है, क्या इससे भविष्य होगा। तो बताते हैं, जैसे वो जो जन्म पत्री है, जन्म कुंडली को पढ़ते हैं ना,
बोलते हैं ऐसी जन्म कुंडली मैंने आज तक कभी नहीं देखा। कहते बताइए क्या है, फिर तो और क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है नहीं, कि ऐसा क्या लिखा है इसमें। कहते आपका भक्त जो है श्री राधा रानी का बहुत बड़ा भक्त होगा और सारे धरती पर, सारे संसार में कृष्ण नाम का प्रचार करेगा। और मतलब 70 साल की आयु में ये समुद्र को पार करके जो है पाश्चात्य जगत में कृष्ण नाम का प्रचार करेगा और सारी धरती पे, संसार भर में 108 मंदिर बनाएगा। अरे बोल। तो जब उनके पिता सुनते हैं उनको बड़ा आनंद है ना, खुशी होती है, होता है। जैसे मान लो कोई पिता चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है बड़ा होकर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, और बचपन में ही जैसे पिताजी इंजीनियर क्या बोलेंगे, आपको बड़े होके इंजीनियर बनना पड़ेगा। पापा मेरे को खेलना है, मुझे स्पोर्ट्समैन बनना है। नहीं बेटा, तेरा बाप इंजीनियर बना तू भी इंजीनियर बनेगा, है ना। होता है ना ऐसे, कई बच्चे कुछ माँ सोचते हैं ऐसे। और अगर पंडित जी घर आकर बोल दें वाह आपका बेटा इंजीनियर बनेगा, तो बड़ी खुशी होती है ना। मतलब वो तो बाद में कॉलेज जाएगा, अभी से लड्डू पड़ने शुरू हुए थे, भैया पंडित जी ने बोल दिया है। तो उसके बाद में गौर मोहन डे अच्छे भक्त थे और घर में जैसे प्रभुपाद बताते हैं जब वो छोटे थे, जब उनकी दिन कब खुलती पता है प्रभुपाद की, जब उनके पिता गौर मोहन डे पूजा करते, राधा रानी को चामर दिखाते है ना, और घंटी, जब घंटी बजती ना टन 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 टन, उससे नींद खुलती है उनकी। तो जब उसके बाद प्रभुपाद बड़े हुए और प्रभुपाद ब्रिलियंट स्टूडेंट तो थे ही, है ना। अब ब्रिलियंट स्टूडेंट थे प्रभुपाद, तो स्कूल में गए, उसके बाद कॉलेज में पढ़ना शुरू किया। उनकी मदर को बड़ा इच्छा थी कि मेरा बच्चा बैरिस्टर बने, है ना। बैरिस्टर मतलब बाहर जाए, फॉर इंग्लैंड जाए और बैरिस्टर बने और मेरा नाम रोशन करे। और उनके पिताजी क्या चाहते हैं, मेरा बच्चा राधा रानी का अच्छा भक्त बने और भगवान के नाम का प्रचार करे, है ना। होता है क्योंकि जिसको, हालांकि दोनों ही भक्त थे लेकिन फिर भी इच्छा होती है। प्रभुपाद जब बैरिस्टर आगे पढ़ाई पूरा किया, कॉलेज में पढ़े, तो उनका एक मित्र था, उनका नाम था नरेंद्र, है ना। तो नरेंद्र जो है, अब होता ही हम जैसे मित्र होते हैं हमारे वैसे ही संग देने का प्रयास करते हैं। अगर किसी का मित्र जो है ड्रंकर्ड होगा, है ना, दारूबाज होगा, तो क्या बोलेगा, भाई बहुत परेशान हूं मैं। अरे परेशानी का, अरे सब दूर होंगे गम, एक बार पियो दिन में रम, नहीं। तो ऐसे मित्र मिलेंगे। अब किसी भक्त को बोलेंगे प्रभु जी बड़े परेशान हो रहे हैं, प्रभु परेशान क्यों हो, हर दुख की एक दवा है ना, क्या, हरि नाम लो सुबह शाम, बस ऐसे ही है ना। कलो दोष निधि राजन, मतलब जो कलयुग है दोषों का निधि है, मतलब भरा पड़ा है। लेकिन एक गुण है उसमें, क्या, हरि नाम से जो है कल्याण हो जाता है। तपस्या नहीं करनी, है ना, 1000 साल तपस्या करना, ये करना वो करना, कुछ नहीं करना। एक टांग में खड़े हो गए तपस्या करो, कुछ नहीं करना। तो जैसा संग लेंगे वैसे ही वो हमें गाइड करते हैं मित्र लोग, नहीं। इसलिए कहते हैं मित्र वही जो कृष्ण की ओर लेकर जाए, बस, और कोई मित्र नहीं है। बाकी सब क्या है हमारे जीवन में, शत्रु, कभी डंक मार देंगे, ठीक है। तो अब नरेंद्र जो है कहते हैं अरे अभय, प्रभात का नाम अभय था, है ना। तो बोलते हैं अभय, एक स्वामी जी आए हैं, तो चलो उनसे मिलने चलते हैं। कहते हैं अभय बोलते हैं अरे हमने सब देख रखे हैं स्वामी जी, कोई दाढ़ी वाला, कोई गंजा, है ना, कोई सैफरन में, सब देख रखे हैं हमने, कुछ नहीं, हमें स्वामियों पे विश्वास नहीं है, ठीक है। होता है कई बार, क्योंकि लिटरली हम लोग क्या देख रहे हैं, अभी गुरुओं की बाढ़ आई हुई है ना, संसार भर में। कोई कहता है कि आप हरी चटनी से समोसा खाओ कृपा आनी शुरू होगी, है ना। कोई कुछ कहता है, कृपा आती है नहीं, कृपा तो घर बैठे समोसे खा रही होती है, नहीं। तो लिटरली क्या है, विश्वास नहीं। लेकिन नरेंद्र जो है, क्योंकि हम भी क्या करते हैं, जैसे आप सब आए हैं, किसी ना किसी ने आपको खींच कर लाया, कोई ना कोई, नहीं अपनी खुशी से हम आए हैं, नहीं, कोई ना कोई लेकर आया, कोई बोला अच्छा प्रसाद मिलेगा उस कारण आइए, किसी का बच्चा भक्त बन गया तब ले आए, पापा एक बार आप जाकर देखो प्लीज, मजा आएगा आपको। अरे बेटा ये उम्र है क्या, पहले बेटे की शादी करनी है, तेरी बहन की शादी करनी है, पापा एक बार तो आओ प्लीज। तो कोई ना कोई प्रेम से, कोई प्रेशर में, कैसे मर्जी करके आया है, कोई लालच में नहीं। प्रभात को नरेंद्र जो है खींच कर लेके जाते हैं। और जैसे ही जब विष्णुपाद परमहंस प्रराज का आचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद शिल भक्ति सिद्धांत सहित ठाकुर को जब प्रणाम करते हैं, प्रभुपाद देखते हैं तो उससे पीछे बैठे होते हैं
उनके गुरुदेव जो श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोलते हैं, आप है इंटेलिजेंट, आप क्यों इन ग्रंथों का प्रचार वेस्टर्न वर्ल्ड में नहीं करते? प्रभु बोले, अरे भैया हम तो पहली बार आए हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, डरा रहे हो क्या हमें? अगर मान लो पहली बार कोई डिवोटी आया हो, माता जी आज से आपको वहां स्टॉल लगानी है और कम से कम 50 लोगों को भक्त बनाना है। प्रभु हम तो पहली बार, एक डिवोटी ने बोला था आ जाओ प्रसाद मिलता है, हम तो इस चक्कर में आए थे। भैया क्या, हाँ ठीक है अगली बार तो नहीं आएंगे हम लोग, क्या नहीं? तो प्रभुपाद कहते हैं, अब लेकिन क्या ना, प्रभुपाद स्कॉलर है और भक्त हैं, तो उनकी वाणी से ना प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि प्योरिटी इज ए फोर्स। जैसे हमारे इस्कॉन में एक स्वामी जी हैं, हमारे आचार्य हैं, हिज होलिनेस नवयोगेंद्र स्वामी महाराज। किसके पुत्र हैं? प्रभुपाद के पुत्र है ना। बब्बर शेर हमारे प्रभुपाद हैं, तो उनके पुत्र जो उनके शिष्य हैं वो क्या है? वो भी शेर से कम नहीं है। वो भी क्या है, मतलब उनकी वाणी लेके घूमते हैं, भगवान के एक गुणों को वो अंगीकार करके प्रचार कर रहे हैं पूरे संसार भर में। तो एक बार ऑडिटोरियम में क्लास हो रही थी, तो एक डिवोटी जैसे प्रश्न पूछते हैं बाद में, प्रभुपाद, सब डिवोटी कहते 16 माला करनी है, ऐसे करनी है ना, मैं 6 माला कर रहा हूँ, तो 16 माला तो मेरे से हो नहीं पा रही। प्रभुपाद बोलते हैं, महाराज बोलते हैं कि कब से माला कर रहे हो? 6। कह रहे स्वामी जी हम 1 साल से कर रहे हैं। कितनी करनी चाहिए? भक्तों ने कितना बोला आपको? कह रहे 16। फिर 16 का तेरा बाप करेगा? वो कह रहे मैंने तो प्रश्न किया था। कौन करेगा बता? कह रहे महाराज मैं ही करूंगा। कब से करेगा? कह रहे महाराज कल से। कल से क्यों? आज से क्यों नहीं? आज से कर। ठीक है महाराज आज से करूंगा। और लिटरली वो भक्त जो है कंटिन्यूस जो है, फिर 2.5 साल तक 16 माला चलती रही उनकी, अब भी चल रही है, लेकिन दीक्षा उसके बाद उनकी होगी और भक्त बन गए। उस दिन से मतलब एक दिन बोलते हैं, एक दिन प्रभु जी मतलब 16 माला से कम हो ही नहीं पाई। मतलब इतना महाराज की वाणी का इतना जोर पड़ा ना, लगता जैसे छोड़ना होता ना, नहीं कल कर लूंगा। महाराज की वाणी बोलती है आज कर, तेरा बाप करेगा क्या? नहीं, क्योंकि प्योरिटी से फोर्स ना। हम किसी को बोल दें 1 माला कर लो प्रभु जी, 2 माला, अच्छा आपको ज्यादा पता है प्रभु जी, मतलब भागा के मतलब ना, मतलब अगर ज्यादा प्रेशराइज करेंगे तो थप्पड़ पड़ेगा, है ना। लेकिन प्योरिटी से फोर्स, जितना हम प्योर होते हैं, तो जैसे प्रभुपाद ने देखा अपने गुरु महाराज को, उनका हृदय ना मतलब देखा कि ये मेरे गुरु बनने लायक है ना। तो आते हैं और नरेंद्र को बोलते हैं कि तू अच्छी जगह लेके गया मुझे, मतलब स्वामी जी तो लिटरली मतलब बड़े अच्छे लगे, मतलब मैं प्रभावित हुआ उनसे। क्या मैं तेरे को बोल तो रहा था। अब ऐसे ही कई डिवोटीज आते हैं यहाँ पर, सब बोलते हैं प्रभु जी एक बार आओ सेंटर में। अरे प्रभु जी हम कई सेंटरों में गए, हमारा दिमाग सेंटर में कभी नहीं आया, प्रभु जी प्लीज हमको सेंटर में मत बुलाओ। होता है ना कई बार ऐसे, प्रभु जी हमारे सेंटर में आओ। पूरे सेंटर में होगा क्या? अरे कभी तो आके देखो, कभी तो आओ, कहना एक दिन तो गुजारो गुजरात में, ऐसे बोलते ना, एक दिन तो हमारे सेंटर में आओ। तो कोई गलती से आ जाता है, मान लो आप जैसे भक्त लोग गलती से आ गए, है ना, स्टार्टिंग में होता है ना, फिर उसके बाद में गलती से क्या ना, प्रभु जी हम तो प्रसाद चक्कर में आए थे, आज प्रसाद ने ऐसा कांड कर दिया हमारे जीवन में, 16 माला मतलब। और भक्तों ने बोला सिर्फ प्रसाद पाने आते हो, कम से कम 1 माला स्टार्ट करो भैया, 1 माला तो करो स्टार्ट कम से कम। कह रहे प्रभु जी वो दिन था, है ना, 1 मोती स्टार्ट किया था, 16 माला से बिना नींद नहीं आती है, क्या फंसाया आप लोगों ने। नहीं तो इसीलिए तो उसके बाद में प्रभुपाद उनसे मिलते हैं गुरु महाराज से प्रयागराज में मिलते हैं। तो वहां जैसे मिलते हैं, लिटरली जब होता ही है, जिस व्यक्ति से प्रभावित होते हैं ना, उससे हम मिलना चाहते हैं बार बार, है ना। क्योंकि जब किसी से हम प्रभावित होते हैं तो उसका कोई ना कोई गुण है जो हमें इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है। नहीं, कोई भक्त अच्छा गाता है, अरे आज तो वो आ रहे हैं, आज तो रोनिश प्रभु आ रहे हैं, आज तो सुधीश प्रभु गाएंगे, चलो भाई चलो सुधीश प्रभु का कीर्तन आज, चलो भाई चलो दौड़ के चलो आज तो, क्या है ना, प्रभु जी आ रहे हैं, सर्वे प्रभु जी आ रहे हैं, आज तो भैया उनके लेक्चर है, सुनेंगे उनसे, भाग के आते हैं, है ना। मतलब लिटरली मतलब 5 जहां 1 घंटा लगता है बाथरूम में, 5 मिनट में तैयार होके, नहीं ठीक लग रहे हैं, मम्मी ठीक लग रही हूँ, अरे मैं छोड़ो भागो प्रभु जी आने वाले। नहीं तो ऐसे ही जब मिलते हैं गुरु महाराज से प्रभुपाद, तो उनको बोलते हैं दोबारा से वही इंस्ट्रक्शन मिलता है। तो फिर वो थाम रहते हैं, भैया बस ये हमारे गुरुदेव हैं। और फिर वहां दीक्षा भी होती है, प्रभुपाद दीक्षा भी होती है, और इंस्ट्रक्शन जो बोलती है कि गुरु से ना हर भक्त में एक डिफरेंट गुण होता है, वो गुरु पहचानते हैं सिर्फ। तो जैसे उन्होंने वो इंस्ट्रक्शन लिया, उसके बाद उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया, मुझे प्रचार करना है, बुक्स का डिस्ट्रीब्यूट करना है, पब्लिश करना है और बांटना है। प्रभुपाद जो है अपने प्रोफेशनली एक
केमिस्ट थे, उनका अपना केमिस्ट शॉप था प्रयाग फार्मेसी के नाम से। तो जैसे प्रभात उसको ड्रगिस्ट भी बोलते हैं, जैसे प्रभात के डिसाइपल थे जो वहाँ मिलते हैं, वो बड़े मायूस थे, प्रभात से मिलते हैं जब फॉरेन में प्रभात होते हैं जब प्रचार के दौरान, और गिल्टी फील करता है प्रभात, मैं बड़ा दुष्ट हूँ, है ना, आप इतने शुद्ध हृदय के भक्त हैं और मैं कैसे भक्त बन पाऊंगा। प्रभात कहते क्यों, क्या हुआ? कहते मैं बड़ा पतित निकृष्ट हूँ। कहते क्यों? कहते प्रभात मैं ड्रग बेचा करता था पहले। ड्रग? प्रभात ड्रग बेचा है मैंने, पता है आपको? प्रभात बोलते हैं अच्छा, मैं भी तो ड्रगिस्ट था, मैं भी ड्रग बेचता था, क्योंकि ड्रग बोलते हैं ना मेडिसिन को, ड्रग बोलते हैं। कहते फिर क्या हुआ? मैं भी तो ड्रग बेचता था। मतलब कितना गिल्ट फील कर रहे थे भक्त जो हैं। प्रभात अपने आचरण से क्या बता रहे हैं? लेकिन प्रभात पता है आपको, मैं कई बार जेल भी गया हूं। अरे फिर क्या हुआ? आपको पता है जिनके भक्ति करे वो जेल में पैदा हुए हैं, है ना? तो कहते और हाँ, तीसरी बात आपने बोला निकृष्ट हो। अरे भाई यही तो अपॉर्चुनिटी मिली है उत्कृष्ट भक्त बनने की आपको। तो प्रभुपाद ने ऐसे इन्फ्लुएंस करते थे हर किसी को। तो उसके बाद जब प्रभुपाद अपनी फार्मेसी में आए और बिजनेस कर रहे थे, उसके बाद में बिजनेस में उतार चढ़ाव आया, लॉस भी ये देखने को पड़ा। प्रभुपाद भक्त थे डेफिनेटली, और बिजनेस के दौरान अपनी गृहस्थ लाइफ को मेंटेन करते हुए प्रचार करते थे वो, है ना। और उसके दौरान भी प्रभुपाद ने, जो कि गुरु ने कहा है तो प्रचार करना ही करना है, उन्होंने द लीग ऑफ डिवोटीज भी बनाई भारत में कि मुझे प्रचार करना है, और एक डिसाइपल भी बनाया। लेकिन वही है, क्योंकि कई बार हम देखते हैं ना भक्ति करते हुए बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आते हैं जीवन में। बहुत सारे भक्त बोलते भी हैं, अक्सर देखा भी है हमने, बहुत सारे भक्त ने, एक बार एक डिवोटी आया तो प्रोजी टाइम प्रोजी बताया भी था कि वो जैसे डिवोशन स्टार्ट किया ना, उसकी लाइफ में चैलेंजेस बढ़ गए। फिर बोलता है प्रभु जी ये ना मेरे से नहीं हो पाया। कहते क्यों? कह रहे पहले आया तो है ना, बहन की शादी थी वो टूट गई कहीं पे, फिर अगले वीक आया कक्षा में तो फिर बॉस ने डांट दिया कि भैया आपकी जॉब जाने वाली है। फिर तीसरी बार आया, पता नहीं क्या हो जाएगा, आगे से मैं नहीं आऊंगा। जैसे एक बार क्या हुआ, जब पहली बार यहाँ दिल्ली आया जीएसआरआई में, मेरा रूममेट था, तो उसका एक फ्रेंड था जो कि मेडिसिन प्रिपरेशन कर रहा था। मेरे को बोलता है प्रभु जी मैं घर वालों के बड़े सपनों को पूरा साकार करने के लिए दिल्ली में आया हूँ, मैं करो फिर दिक्कत क्या है? लेकिन पता है प्रभु जी मैं ना, मतलब क्लास में पता है आपको सब लोग होते हैं और सबको देखकर जो है, दूसरों को देखकर आकर्षित होता हूँ, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता है। फिर फिर बड़ा आसान है, तो क्या दिक्कत है, मन को फोकस करना है, बहुत आसान है। कहते प्रभु जी नहीं, मेरे को लगता नहीं प्रभु जी। कहते मैं तो बहुत बिगड़ा हुआ था कॉलेज में, और यहाँ पे आ गया हूँ घर वालों से दूर, कोई एजुकेशन नहीं है, कुछ नहीं है ना, कोई डांट डपट नहीं मारने वाला कोई है ना, तो मैं तो प्रभु जी बड़ा परेशान हो जाता हूँ। मुझे लगता है कि मैं अपने घर वालों के सपनों को साकार नहीं कर पाऊंगा। मैं क्या भैया बहुत ईजी, आपको उपाय चाहिए? कहते हाँ बिल्कुल चाहिए। एक काम करो, माला लो और रोज 2 माला करो। कह रहे प्रभु जी इससे क्या होगा? मैं क्या प्रभु एक बार स्टार्ट तो करो। और मैंने उसको भाव में बोल दिया, मैं क्या अगर आपको 3 दिन में आराम नहीं आया तो मैं माला करनी छोड़ दूंगा। मैं सोचा भाई, बाद में आगे बोला, मेरा रूममेट था आशीष, मैंने बोला, मैं क्या भाई मैं तो ये बोल दिया उसको यार, मैं क्या 15-20 साल से माला कर रहे हैं यार, मान लो अब ऐसे कैसे? मगर चलो अब बोल दिया तो बोल दिया, ठाकुर जी संभालेंगे जो भी है। नेक्स्ट वीक में संडे को मिलता है, मैं क्या हर्षवर्धन प्रभु क्या चल रहा है? कह रहे प्रभु बस बढ़िया चल रहा है। मैं क्या माला? कह रहे माला छोड़ दी प्रभु जी मैंने। मैं क्यों, आराम नहीं आया? कह रहे प्रभु जी जैसे क्लास में एंटर होता हूँ ना, बट टीचर जो बोल रहे वही सुनाई देता है, कहीं और नजर जाती ही नहीं है। और फिर अच्छा तो है। कह रहे दोस्त बोलते हैं यही तो उम्र है एंजॉय करने की, तो लगा कि नहीं एंजॉय भी करना चाहिए। मैं क्या उसका फिर उपाय नहीं है। अगर आप सो रहे हो, लिटरली आप सो रहे हो, तो आपको जगा सकते हैं, लेकिन आप सोने का एक्टिंग कर रहे हो तब आपको जगाया नहीं जा सकता। ठीक है, बाद में वो डिवोटी बना बाद में, लेकिन उस टाइम फिर उसने छोड़ दिया। मतलब असर मिलता है कि प्रपात के द्वारा दिया गया जो परंपरा का जो हमारे लिए मेडिसिन है ना, उससे मिलता है। तो प्रपात ने जब जैसे देखा, प्रपात ने बाद में वानप्रस्थ भी लिया, और उसके बाद प्रपात जो है फिर दिल्ली आते हैं, है ना। दिल्ली आते हैं तो आपको पता ही एक मठ में उनको, क्योंकि उस टाइम उनके गुरुदेव चले गए थे, लेकिन उनके गुरु भाई लोग थे, तो उन्होंने बोला ठीक है भाई आप यहाँ पे रहिए हमारे यहाँ का, और प्रचार में सहायता कीजिए। सब होता ही है, सब हम लोग बोलते ही हैं। तो उनके जो गुरु भाई थे उन्होंने बोला आप मठ में रहे और प्रचार कीजिए। उस समय एक पत्रिका आती थी वैष्णव जो गौड़िया मठ की, उसमें आप जो है एडिटिंग कीजिए। प्रपात बहुत स्कॉलर थे, एक्चुअली स्कॉलर थे, उनको बात कैसे करनी है, कन्विंस कैसे करना सब पता था, है ना।
कैसे प्रभावित करना है, मतलब अपने आचरण के द्वारा। तो एडिटिंग करते प्रभात ने जैसे उसको सेवा ली, कि ठीक है अब तो प्रचार में पूरा मेरे को मिल ही गया है, मेरे गुरु भाई ने आदेश दिया ही है मुझे। और उस समय तक उनको ना स्कॉलर होने के कारण भक्ति वेदांत की उपाधि मिल चुकी थी, है ना। तो आए तो वहाँ प्रभुपाद ने वो सेवा ली, कहते अब इसको है मैं मतलब हिंदुस्तान के नंबर 1 मैगजीन बना दूंगा, मतलब अच्छे बड़े बड़े लोगों से मिलना सबके, है ना। तो होता ही था ऐसे, जाके मिलना, एडिटिंग करवाना, कुछ टॉपिक लेना जो करंट टॉपिक चल रहा है उसके ऊपर उसको मतलब कनेक्ट करना उस एजुकेशन के माध्यम से। तो मिलते तो फिर क्या होता कि अब इतना पैसा नहीं था उस टाइम पे, है ना, क्योंकि बिजनेस तो नहीं कर रहे थे उस टाइम पे। तो होता है कि धोती कुर्ता नया खरीदना है, जो अपने गुरु भाई के शिष्य जो वहां रहा करते थे मठ में, उनको बोलते कि रेजर दो। जैसे आजकल तो क्या है, जो मंदिर में लोग प्रचार भी करते हैं उनको सब मिलता है फैसिलिटी, धोती कुर्ता मिलता है ना, मतलब फैसिलिटीज मिल रही है प्रभात की दया से। उस समय ऐसा नहीं था। तो बोलते कि मुझे बड़े लोगों से मिलना पड़ता है, होता भी है। अगर मान लो कोई प्रचारक है और धोती कुर्ता फटा हुआ हो, वो लेकर बड़े लोग से मिलने चले जाए, जैसे मंदिर में मोदी साहब भी आते हैं, प्रधानमंत्री भी आते हैं, अभी इलॉन मस्क के पिताजी आए थे, अगर मान लो कोई मतलब दयनीय अवस्था में जाएंगे तो प्रभावित हो कोई? वैसी नहीं। अगर मान लो हम प्रोजी इतने एजुकेटेड हैं, ठीक है, बाकी सब इतने एजुकेटेड लोग आते हैं यहाँ पे लेक्चर देने के लिए भी, तो अगर हम नहीं सोचेंगे भैया इतने स्कॉलर हैं, तो हम कन्विंस होंगे? अरे भाई घर से निकाला हुआ है, ठीक है, यहाँ ज्ञान झाड़ने आ गया, क्यों सुने इसकी, ठीक है, हाँ बोल दिया, चलो 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 भागो। नहीं, लेकिन इतने एजुकेटेड लोग आते हैं, अब ऐसा भी वैसा होना पड़ता है। हमारे ब्रजेंद्र प्रभु जो है वो धोती कुर्ता पहनते हैं, क्योंकि वो रिसीव करने जाते हैं, मान लो मोदी आ रहा है, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, या और किसी कंट्री के कुछ भी रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, नहीं। तो प्रभात के शिष्य, जो गुरु भाई के शिष्य जो थे, वो बोलते हैं अपने गुरुदेव को कि गुरुदेव, जो प्रभु जी आपने जो महाराज को छोड़ा है ना यहाँ पर, वो तो डेली कुछ ना कुछ डिमांड करते हैं कि हमें नए धोती कुर्ता चाहिए, कभी मुझे रेजर चाहिए, है ना, मुझे ऐसा सामान चाहिए। हम तो गुरुदेव बड़े परेशान हो गए हैं। तो उससे पहले प्रभुपाद ने क्या प्लान किया था कि मैं प्रचार में सहायता कर रहा हूँ, गुरु का आदेश है, गुरु भाई ने इंस्ट्रक्शन दिया है, मुझे कैसे भी करके इसको और ऊपर के लेवल तक लेके जाना है। तो वहां से गुरु भाई का पत्र आता है कि अभय, अच्छा है आप यहाँ रहते हैं, लेकिन अगर आपको यहाँ नहीं अच्छा लग रहा है ना, तो आप कहीं और जा सकते हैं। अब कितना धक्का लगा कि मुझे भक्तों का संग चाहिए, मेरे गुरु भाई ने मुझे यहाँ रखा है, और मेरे गुरु भाई के शिष्य जो हैं मेरे से परेशान हैं। तो फिर प्रभुपाद वहाँ से निकल जाते हैं, फिर कहते हैं कहाँ जाएं। होता है देखो, मतलब लिटरली, मतलब गुरु का आदेश मन में धार लिया है, लेकिन उसमें शक्ति कहाँ से प्राप्त होगी, वो गुरु आगे निर्धारित करते हैं। फिर वो प्रभुपाद मथुरा आए, है ना, मथुरा आए, वहाँ भी मठ में रहे। तो होता ही है, क्योंकि भक्त हैं, लेकिन जैसे प्रभु जी बताते हैं ना कि इस्कॉन में कितने डिवोटीज हैं, अगर मतलब कम से बात करें ना, 1 लाख में से कोई एक डिवोटी ऐसा मिलता है जो इस मूवमेंट के मूड को लेकर चलता है। नहीं, डिवोटी तो बहुत सारे मिलेंगे हमें, नहीं, कोई मिलेगा कि मुझे फेम कैसे मिले, नेम एंड फेम कैसे करना है, मुझे अच्छा भक्त कैसे बनना है, मतलब अपनी भक्ति को कैसे बढ़ाना है, ऐसा भी मिलेंगे डिवोटी साहब को, है ना। कुछ ऐसे मिलेंगे, अरे प्रभु जी यहाँ सुनते हैं इस्कॉन में शादी जल्दी हो जाती है, हम अपनी बेटी की शादी जो है लड़का देख रहे हैं, हम आते हैं सेंटर में, कोई अच्छा लड़का मिल जाए या लड़की मिल जाए, कुछ इस मूड से भी आते हैं। नहीं, ऐसे मिले एक बार, कई डिवोटी मिलते हैं, है ना, तो सबका अलग अलग प्रयोजन होता है। लेकिन मेन मूड क्या है, प्रभुपाद का जो मूवमेंट है इसको आगे कैसे बढ़ाना है। नहीं, होता है ना ऐसे, जैसे बहुत सारे लोग बाहर से आते हैं, कुछ आते हैं कि भैया हमें इसका कल्चर देखना है, यहाँ पे क्या होता है, क्या बुराइयां हैं देश में, भारत में। कुछ लोग आते हैं कि भारत में इतनी गरीबी, उसको ठीक कैसे करना है, मतलब जो है इनका हायर मोटिव होता है, जो देश के मोटिव को लेकर चलते हैं। तो क्या है, वो अपने मोटिव को लेकर चलते हैं, लोग जिनके साथ जुड़ते हैं, भाई हमारे देश के बारे में सोच रहे हैं, है ना। तो ऐसे बहुत कम डिवोटी मिलते हैं। तो वही प्रभात का मोटिव वही था, गुरु के मूड को लेकर आगे बढ़ना है, प्रचार करना है। तो प्रभात ने वहां मथुरा में एक मठ में रहे, तो वो भी छोड़ा। फिर जो है प्रभात ने एक डिसाइड किया, एक रूम लिया रेंट पे, जिसका 2.5 रुपये किराया था, है ना। पहले वो राधा दामोदर मंदिर से एक जो है गोलोक ऐसे एक मठ था, उसमें रहे वो वहाँ रेंट पे। फिर उसके बाद राधा दामोदर मंदिर में आए और भिक्षा मांगते थे प्रभुपाद जो है, उसका जो है अपना इकट्ठा करते, धन इकट्ठा करते, ताकि वो खाना वाना जो है, जो भोजन प्रसादम वगैरह भगवान का इकट्ठा कर सके और अपना प्रकाशन में भी कुछ का हेल्प कर सके। तो उसके बाद में उन्होंने जैसे निर्धारित किया कि ठीक है, मुझे प्रचार तो ऐसे कैसे बढ़ाना है, अब कैसे करूं। तो थोड़ा सा धन इकट्ठा मिलना शुरू हुआ, कुछ भक्त लोग आए कि स्वामी जी आप धन और लो,
थोड़ा धन आया तो उनको इच्छा जागृत हुई कि भाई गुरु महाराज ने बोला था जैसे धन मिले तो बुक्स का, ग्रंथों का प्रकाशन करना और डिस्ट्रीब्यूट करना। तो प्रभु जाते हैं कहाँ, उनको सुनने में आया कि एक लेडी है जो बड़ी बिजनेसमैन है, क्या है, जो कि बाहर, जिनके शिपिंग कंपनी है, बाहर जो है सामान को भेजती है, आयात निर्यात में बिजनेस है उनका। तो सुनने में आया कि वो कुरुक्षेत्र में गई है। कौन? मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई जब मिलते हैं उनसे, कुरुक्षेत्र में जाके मिलते हैं, तो मिलते प्रभावित रहते हैं उनसे कि हाँ स्वामी जी आए हैं मिलने के लिए, भक्ति वेदांत स्वामी हैं, मथुरा से आए हैं। तो मिलते हैं, हाँ स्वामी जी को बुलाओ। तो बोलते स्वामी जी बताओ क्या सेवा करूँ आपकी मैं। तो कह रहे मुझे ना बाहर जाना है और मेरे गुरु ने बोला प्रचार करना है बाहर जाकर, तो उसमें मुझे आपकी सहायता चाहिए। ठीक है स्वामी जी, आप मेरे एक बार ऑफिस में आ जाओ, मेरा ऑफिस जो है मुंबई में है, उस टाइम बॉम्बे हुआ करता, बॉम्बे आओ तो हम वहाँ जाके आपको सहायता कुछ करूँगी, तो जो बनेगा करूँगी सहायता आपकी। प्रभात फिर जाते हैं मुंबई उनसे मिलने के लिए। फिर उनके जो है सेक्रेटरी जो बोलते हैं उनको कि स्वामी जी आए मिलने के, बुलाओ बुलाओ, वो तो मेरे पिता समान है, गुरु तुल्य है, बुलाओ उनको अंदर। तो बोलते हैं कि मुझे बाहर जाना है। कह रहे स्वामी जी बाहर कैसे जाओगे आप प्रचार करने के लिए, आपको पता है आपकी उम्र 70 साल हो गई है, अब इस उम्र में तो लोग सोचते हैं कि हमें जो है अब शरीर छोड़ना है, अब हम वृंदावन चलते हैं, वहाँ जाए भक्ति करेंगे, अब जो है धाम में शरीर छूटेगा, अच्छा है कि धाम की प्राप्ति होगी, है ना, ठाकुर जी अपने घर बुलाएंगे, लेकिन आप जो है इस उम्र में बाहर जाने का प्रयास कर रहे हो। करने नहीं, मुझे प्रचार करना है, मेरे गुरु ने आदेश दिया है। तो बाबा बोलते हैं ठीक है, देखते हैं स्वामी जी को बात, आपको पता है बाहर काहे जाते हैं। अरे हाँ मुझे पता है बाहर जाकर क्या करना है, मुझे प्रचार करना है, और आपका कंपनी है जिसमें आप जहाज का यूज़ करते हो और उसमें सामान बाहर भेजते हो, उसमें चला जाऊंगा मैं। तो फिर चलो ठीक है स्वामी जी, आप ना बाद में आना। क्यों? होता है कई बार कि सोचते हैं कि चलो स्वामी जी क्या पता बूढ़े हैं, कई बार कहता है मूड किया कि आज बात करते हैं, फिर लगे नहीं मैं इतना थका आ रहा हूँ, अभी कहाँ जाऊँगा, शरीर इतना साथ देता नहीं है, अब नहीं जाऊँगा। लेकिन प्रभुपाद दोबारा दिए हुए टाइम पे फिर पहुँच जाते हैं, फिर बात करते हैं, फिर अपना फिर उस टाइम मना करते हैं, साहब स्वामी जी हमारे मालवाहक जहाज हैं उसमें आप नहीं जा पाओगे, ठीक है आप बूढ़े हो, और वैसे ही अगर मान लो कुछ हो गया आपको तो हम पाप नहीं ले सकते अपने सिर पे, आप ब्राह्मण हो वैष्णव हो, तो स्वामी जी हमको अब यहाँ सेवा करवाओ, हाँ आपको बड़ा घर कुटिया बना के दूंगी, मैं सब कुछ करूंगी आपके लिए। कहने नहीं, तो मुझे यही चाहिए बस। कह रहे नहीं स्वामी जी ऐसे पॉसिबल नहीं है। वो निकल के रूम से और बाहर बैठ जाते हैं। शाम हो जाती है, सेक्रेटरी बोलता है मैडम को कि मैडम स्वामी जी तो अब तक बैठे हैं शाम तक। वो जैसी हमारे देश आ जाती है कि प्रभात आप गए नहीं अब तक। प्रभात रो पड़ते हैं, कहते नहीं मेरे गुरु ने आदेश दिया है मुझे कि बाहर जाके प्रचार करना है ना, तो मुझे सहायता नहीं मिल रही है, मुझे सहायता चाहिए आपकी। तो प्रभावित हो जाती है वो, स्वामी जी मतलब आप समझ नहीं रहे हो, मतलब ना आप कैसे जाओगे। कह रहे चिंता ना करो, मैं आपको लिख कर दूंगा कि अगर मेरे कुछ हो गया ना तो आप जिम्मेदार नहीं हो। कह रहे स्वामी जी तो ना देखो, सोचो मतलब प्रभुपाद रो रहे हैं, है ना, गुरु के आदेशों की पूर्ति की मुझे सहायता चाहिए, सहायता चाहिए। हमारे अंदर ऐसा भाव आता है? नहीं आता। नहीं, ठीक है वो प्रयास ही आएगा और परंपरा में लगे रहेंगे तो आएगा। तो बोला जैसे ठीक है मैं आपको भेज दूंगी, ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना आप पैसेंजर ट्रेन में बैठे हो, लेकिन आप मालगाड़ी पे बैठे हो, तो यहाँ ऐसे सामान जाएगा, उसके साथ कैसे जाओगे आप? कहने मैं एडजस्ट कर लूंगा, मुझे ऐसे उसको सामान को लोड करोगे ना, मुझको भी लोड कर देना, ठीक है। तो कहते ठीक है। कह रहे नहीं रुको मैं कुछ सामान लेकर आऊँ, मेरा सामान रखा है। कह रहे आपका क्या सामान है? कह रहे मेरे पास कुछ बुक्स हैं, है ना, और मेरी धोती कुर्ता है, मेरा बीट बैग है, ये सामान लेकर आऊँ, और टाइपराइटर है वो लेकर आना है। ठीक है लेकर आइए। तो उस टाइम मथुरा आते हैं दोबारा, और उस टाइम पे ना एक अग्रवाल जी हैं, बड़े बिजनेसमैन होते हैं। अब मिलने आते हैं भक्त लोग वहां पर, तो मिलने आते हैं तो बताते हैं कि मेरा बेटा जो है अमेरिका में रहता है। बस प्रभुपाद को जैसे पता लगा भैया अमेरिका रहता है बेटा, कह रहे उसको बोलो मुझे बुलाए वहां पर। कह रहे अरे स्वामी जी वो कैसे बुलाएगा, ऐसे है वैसे टालते हैं, टाल करते हैं। नहीं स्वामी जी आप यहीं रहो, क्या करोगे अमेरिका जाके, हमें इतना आप सिखा रहे हो, स्वामी जी आप बड़ी दूर मत जाओ। नहीं प्रभु जी नहीं जाने देंगे, आप पता है ना ऐसे, प्रभु जी हम जा रहे हैं, हम दूर सेंटर में सेवा मिली है, प्रभु जी प्लीज 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 मत जाओ, सुधीश प्रभु प्लीज आप ना वहां मत जाया करो, यहीं सेवा करो आप, है ना। हम रोकते हैं ना फिर, तो ऐसे मिट मिट बातें रोने का प्रयास करते हैं रोकने का। तो फिर करने नहीं उसको बोलो, फिर ठीक है उन्होंने लेटर भेजा। फिर प्रभुपाद जो है जलदूत में गए। जलदूत आपने सुना होगा, जलदूत है ना, और जहाज का नाम भी वही है, और ये भी कृष्ण दूत है ना, गुरु दूत। प्रभुपाद जो है अपने गुरु के आदेशों की पालना करने गए हैं, कृष्ण के नाम का प्रचार करने के लिए, और जलदूत में जा रहे हैं वहां पर।
तो वहाँ जाते हैं उसके बाद में, तो फिर आपने देखा कि वहाँ प्रयास करते हैं प्रभुपाद हमारे लिए, इतने कष्टों को सहन करते हैं, है ना। बॉबरी स्ट्रीट में रहते हैं, इस जगह पे रहते हैं जहाँ लोग उनको परेशान करते हैं। एक डेविड जो था, हम सुनते हैं प्रभुपाद दिलामृत में, जो गांजा ठोकना, मतलब धुआं उड़ाना, प्रभु कहते हैं इसको भक्त बना के, पुजारी बना के इंडिया लेकर जाएंगे। नहीं, अगर हमारे यहाँ कोई ड्रिंक पी के आ गए, अरे प्रभु बाहर जाओ, इसको प्रभु बाहर निकालो, उनको बाहर निकालो, हम क्या कहते हैं? हम सोचेंगे इसको भक्त बनाना है, अरे प्रभु बाकी दुनिया को जनता को भक्त बना लो भैया, इसी का भक्त बनाएंगे क्या? नहीं, ठीक है स्वामी जी, लेकिन ऐसा करते हैं। तो प्रभुपाद के और कुछ देखते हैं दृष्टांत जो हैं। तो ऐसे ही प्रभुपाद जब डिसाइपल बढ़ने शुरू हुए, धीरे 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 जो है प्रभुपाद ने बहुत चैलेंजेस को सहन किया। ऐसा भी था कि प्रभुपाद जिस रूम में रहा करते ना, वहां पे लोग नशा करके लेटे हुए हैं सामने, ठीक है, कोई मतलब वहां मल त्याग करके चला जा रहा है, प्रभुपाद जो है कैसे मतलब साफ करते और फिर निकलते, मतलब इतना सहन करते प्रभुपाद। लोग स्मोक करते, प्रभुपाद के मुंह पे धुआं फेंकते, हरे कृष्णा, निकल जाते, सहन करते। सोचो मतलब बूढ़ा व्यक्ति तो ना इतना मतलब वैसा हो जाता है कि अगर आप कुछ बोल भी दो ना, सिखाने पर अरे दादा ऐसे नहीं ऐसे करते, अच्छा तू मेरे को सिखाएगा बेटे, है तेरे बाप को मैंने सिखाया अब तक, तू मेरे को सिखा रहा है। होता नहीं होता, बुढ़ापे में ऐसे हुआ, लेकिन प्रभुपाद सहन कर रहे हैं, क्यों? गुरु की वाणी है। तो ऐसे ही ना एक बार होता है कि प्रभुपाद के उसे देखते भी हैं। प्रभुपाद के एक डिसाइपल थे हार्वर्ड जो है, तो प्रभुपाद आदेश देते हैं कि मुझे एक बस चाहिए, एक बस लेकर आओ ताकि हम जो है एक संकीर्तन मूवमेंट स्टार्ट करें, है ना। तो जैसे सबको पता लगता है प्रभुपाद ने बोला है कि बस चाहिए, तो हार्वर्ड प्रभु क्या करते हैं, जाते हैं, बाद में उनका नाम बताऊंगा, बाद में पढ़ा फिर आप बोलोगे, ठीक है। तो हार्वर्ड प्रभु जाते हैं और एक कबाड़ी के पास जाते हैं, और एक क्रिश्चियन फैमिली होती है, कहते हैं हमें ना बस चाहिए, खड़ी है आपकी, ले लें क्या? तो ले लो, लोग कबाड़ में हैं, ठीक है, हमको क्या करना, लेके चले जाते हैं। और नेक्स्ट डे बोलते हैं प्रभुपाद हमने एक बस का अरेंजमेंट कर लिया। प्रभुपाद बड़े खुश होते हैं, कहते अच्छा मैं तो बड़े अच्छे डिसाइपल है भैया, मतलब मैंने कल इच्छा जाहिर की है कि एक बस होनी चाहिए हमारे बाद में संकीर्तन मूवमेंट के लिए, ताकि डिवोटीज जाएं और प्रचार करने के लिए कोई असुविधा ना हो उनको। कहे चलो दिखाओ दिखाओ। प्रभुपाद बस देखते हैं, कैसी? उसमें कोई शीशा नहीं है, खिड़की में कोई शीशा ही नहीं है, ठीक है। कहते ये कैसी बस लेकर आए? कहते चलो कोई बात नहीं, ठीक है, शीशे लगवा लेंगे, वेंटिलेशन अच्छा है इसमें। प्रभुपाद जैसे अंदर घुसते हैं, देखते हैं कि कोई सीट नहीं है, सीट भी कुछ नहीं है, सिर्फ एक सीट ड्राइवर की। अरे मूर्खो, इसमें सीट तो है ही नहीं। कह प्रभुपाद कोई बात नहीं, एक चेयर ले आते हैं प्रभुपाद के लिए। तो ब्रह्मानंद स्वामी जो है उस टाइम, और हार्वर्ड प्रभु का नाम हैग्रीव पड़ता है, और ब्रह्मानंद प्रभु जो है वहां पर बात के लिए कुर्सी ले आते हैं, प्रभु बैठो इस पे। अच्छा, जब ड्राइवर एक्सीलेटर लगाएगा मैं तो पीछे गिर जाऊंगा, है ना। ब्रह्मानंद स्वामी लेट जाते हैं पीछे, प्रभुपाद मैं लेट जाऊंगा, मैं आपको गिरने नहीं दूंगा। कह रहे अरे मूर्खों, चलो देखते हैं कब स्टार्ट करो इसको, है ना। स्टार्ट करते हैं, गाड़ी जब स्टार्ट करते हैं ना, पूरा धुआं धुआं हो जाता है उसमें, है ना। अरे बिल्कुल तुम ना मूर्ख हो, भारत में भी ऐसी बसें जो है धुआं छोड़ती हैं, सब खुश होते हैं, अरे मतलब प्रभुपाद की जय, प्रभुपाद की जय, हमने वैसी बस ढूंढ ली, मतलब प्रभुपाद को पसंद आ गई बस। अरे पसंद नहीं आ गई, ये बस खराब है, ठीक है ना। तो कहते कोई बात, लेकिन तुमने प्रयास किया। प्रभुपाद जो है तो बाद में जो है हैग्रीव प्रभु को बीटी इंचार्ज बनाया, ब्रह्मानंद स्वामी जो है बाद में प्रचारक में पूरा सहायता किया प्रभुपाद का। तो उसके बाद में भी देखते हैं जब प्रभुपाद प्रचार करने के लिए आते हैं भारत में, बहुत सारे सफेद हाथियों को लेकर आते हैं। सफेद हाथी कौन? वेस्टर्न वर्ल्ड के डिवोटीज जो हैं, गोरे जो फॉरेनर डिवोटीज जो हैं, तो बोलते हैं यू आर माई व्हाइट एलिफेंट्स। जब जाऊंगा ना तो भारत के लोग देखेंगे, तुमको देखकर प्रभावित होंगे। ऐसे ही हुआ फिर जब आए तो मुंबई आए प्रभुपाद, तो वहाँ पंडाल प्रोग्राम लगता था। पहले दिन 1000 डिवोटी आ रहे हैं, 1 महीना चला, 1 महीना पंडाल प्रोग्राम चला। पहले दिन 1000, फिर 5000, फिर 10000, फिर 30000, 40,000 डिवोटीज आते थे उसमें, लोग आते थे पंडाल प्रोग्राम में। तो उसके बाद जब आए तो एक ने बोल पड़ा, एक व्यक्ति कह रहे स्वामी जी आप भारत देश में प्रचार कर रहे हो, ठीक है, आप कभी मुस्लिम देशों में प्रचार नहीं किया आपने, या जो लोग हमारे धर्म को नहीं मानते वहां कभी नहीं गए आप लोग। तो प्रभुपाद कहते हैं हाँ नहीं, वहां भी जाने का प्लान है हमारा, वहां भी जाने का प्लान है। तो कल हम हमारे दो डिसाइपल्स हैं, वो जा रहे हैं, कल पाकिस्तान जा रहे हैं, ठीक है। अब वो पता नहीं, डिवोटीज होते हैं, डिसाइपल कौन जाने वाला है भाई पाकिस्तान, पता ही नहीं। अगर आपको बोला जाए चलो पाकिस्तान जाएंगे, प्रभु जी प्लीज ऐसा मजाक मत करो हमारे साथ, है ना। तो
प्रभुपाद बोलते हैं 2 डिसाइपल्स को कि कल तुम पाकिस्तान निकलो। कुछ नहीं पूछते प्रभुपाद पाकिस्तान कहाँ है, कैसे जाएंगे, कुछ नहीं, बैग ले लें क्या, है ना, कुछ पैसा लक्ष्मी दो, है ना, वहाँ कहाँ रहेंगे, होटल बुकिंग करवा दिया कि कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं, बस चले गए। अब वहाँ गए, उस समय रेडियो चलते, रेडियो सुनते ना, रेडियो में खबर सुनते थे। जैसे ही वहाँ पे गए तो नेक्स्ट कम से कम 4-5 दिन के बाद न्यूज आ रही है कि पाकिस्तान में कोई 2 भारतीय साधुओं को मार दिया गया। बहुत चिंता करते हैं कि क्या हुआ क्या हुआ। और प्रभुपाद ना देखो नेचर कैसे, प्रभुपाद डांटते बहुत थे लेकिन प्यार ही बहुत करते थे, बहुत प्यार करते थे प्रभुपाद, है ना। तो कह रहे प्रभुपाद ना चिंतित हो जाते हैं क्या हुआ। प्रभुपाद लेटर भेजते हैं पाकिस्तान में, है ना, बताते ना, वो बताते हैं कि प्रभुपाद हम यहाँ पहुंच गए हैं और यहाँ रुके हैं हम लोग। तो प्रभुपाद उस एड्रेस पे लेटर भेजते हैं कि जल्दी वापस आओ। और उस दौरान क्या हो रहा है पता है, प्रभुपाद ने कहा वहां जाकर प्रचार करो, है ना, वैसे ही प्रचार कर रहे हैं। वहां जाके बोलते से हरे कृष्णा बोलिए, अंग्रेज तो थे ही वो, से हरे कृष्णा। अब वहां पे क्या हो रहा है पाकिस्तान में पता है क्या हो रहा है, आइए आइए प्रभु जी आइए, हाँ आपके लिए आसन लगा देते हैं, बैठो आप, बोलिए हरे कृष्णा, सब बच्चे बोलो, चलो जी बोलो सब हरे कृष्णा। ऐसे बोला, ऐसा हुआ नहीं। पता है वहां पे कितना स्वागत हुआ उनका, कितना कष्ट मिला। जो लोग देखते ना उनको, जिनको हरे कृष्णा बोलते हैं, पहले वो उनके फेस पे माथे में थूकते, तिलक को साफ करते, हटा इसको, ये नहीं चलेगा यहां पर। सोचो मतलब एक भक्त के लिए कितनी बड़ी विडंबना है, नहीं। भारत देश में हम कैसे कर सकते हैं, मतलब प्रभुपाद ने कितना बड़ा मूवमेंट खड़ा कर दिया। सिर्फ यहां नहीं, बेधड़क जो है, मतलब चाइना में भी इस टाइम कम से कम 10,000 डिवोटी, चाइना में जो लोग मतलब मनुष्य का मांस भी खा लेते हैं। ये प्रभुपाद की कृपा है ना। उसके बाद में आपने देखा है जो जुहू टेम्पल हमारा, राधा रास बिहारी पहले एक पंडाल में रहे, पंडाल से फिर वो एक जो है आकाश गंगा एक अपार्टमेंट्स में गए, फिर उसके बाद वो फिर दोबारा पंडाल में गए, है ना। मतलब फाइटिंग चल रहा था, मतलब मंदिर बनाएंगे, प्रशासन कह रहा नहीं बनने देंगे यहाँ पर, तो कहते नहीं। तो कई लोग बोलते हैं कि प्रभुपाद यहाँ क्यों मंदिर बना रहे हो आप, यहीं बना लो। प्रभुपाद कहते नहीं, मैंने राधा रास बिहारी को वचन दिया है कि आपको यहीं पे मंदिर बनाऊंगा आपके लिए। जैसे अभी हुआ ना, है ना, राम मंदिर यहीं बनेगा, तो बन गया ना। तो प्रभान था ना, तो वहीं मंदिर बनाया बाद में। इतना मतलब करना पड़ता। और देखते हैं डिवोटीज जो हैं इतने हाईली क्वालिफाइड, बहुत रिच फैमिलीज के लोग थे, बाहर नीचे सोते, खुले में सोते, मच्छर काट रहे हैं उनको। कई बार चूहा ना क्या करता पता है, पैर को काट के निकल जाता था, खून बहता। तो कहते कोई बात नहीं प्रभुपाद, कोई बात नहीं, हम करेंगे, यहाँ मंदिर बनाना है हमें। तो जैसे हमें देखते हैं यहाँ भी जो राधा पार्थसारथी मंदिर बना, यहाँ भी कितने पहले सत्य निकेतन में आए, फिर राधा पार्थसारथी, फिर जो है GK2 में आए, फिर उसके बाद में राधा पार्थसारथी मंदिर जो हरे कृष्णा हिल में गए प्रभुपाद लेकर उनको, तो वहाँ बना। तो उसके बाद हम देखें कि प्रभुपाद के ना जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ देख सकते हैं। प्रभुपाद ने दया दिखाई हम सब पर। प्रभुपाद जो 26 क्वालिटी के बारे में डिस्कस करते हैं ना हम लोग, कि वैष्णव के 26 गुण होते हैं ना, वो सब प्रभुपाद ने दिखाया कि वो काइंड टू एवरीवन होता है, दयालु होता है सबके प्रति। नहीं, अगर प्रभुपाद दयालु ना होते तो हम यहाँ होते क्या, नहीं होते, सही नहीं होते। एक बार क्या हुआ, आपको बता दूं कि प्रभुपाद के द्वारा जो ये जो मूवमेंट खड़ी की गई है ना, ये कितनी ऑथेंटिक है, पता कितनी ऑथेंटिक है। धर्मराज तक इसको ऑथेंटिक बताते हैं, धर्मराज तक भी। क्या हुआ, एक व्यक्ति को एक बार किसी ने बोला हरे कृष्णा बोलो, अब उसने बोला हरे कृष्णा, ठीक है, और कुछ दिन भक्ति भी करी उसने, फिर छोड़ दिया। तो फिर उसकी मृत्यु आती है, ठीक है, मृत्यु आई तो चला गया ऊपर। अब कई बार आपने लोग, बहुत से लोग मिलेंगे होंगे हमारे, ऐसे कोई दोस्त प्यारे मित्र मिले होंगे जो बोले हम मर गए थे। जैसे मेरी घर में ऐसे हुआ, मेरी बुआ जी जब एक बार चली गई, है ना, सब उनको जलाने की उसमें थे, तो जब दोबारा वो खड़ी होगी सब भागे। मेरी छोटी जो मेरे पिताजी की छोटी बहन जो है, तो बोला नहीं मैं वहां गई थी, एक वाइट दाढ़ी में था, उसने बोला नहीं तू गलत व्यक्ति को ले आया है, ये गलत लेडीज को ले आया, माता जी को ले आया, इसको भेजो, मतलब ऐसा बोला गलत व्यक्ति को ले आया, इसको भेजो दोबारा, है ना। तो हुआ ऐसा। फिर जैसे वो नीचे आई तो पड़ोस में उनकी एक और उन्हीं के नाम की एक और स्त्री जो है चली गई, क्योंकि गलती से किसी को लेके था ना देवदूत। तो ऐसे ही व्यक्ति मरता है, तो उसको यमराज जी जब पहुंचते हैं ऊपर, यमराज जी के पास पहुंचता है तो देखते हैं ना, कहते हैं उसका भी, वो बोलते हैं डिवोटी बताते हैं बाद में कि
मैं ऊपर गया तो बहुत डर गया कि मैं ऐसे हुआ, तो यमराज जी ने बोला चित्रगुप्त को कि तू किस व्यक्ति को उठा के ले आया है, ठीक है, लेकिन चलो तुम गलत आ गए हो, लेकिन एक बात तुम्हें बता दूं मैं। कहते क्या? तुम आ तो गए हो, लेकिन ऐसा नहीं कि दोबारा नहीं आओगे, दोबारा भी आओगे। तुमने एक अच्छा काम किया है। कहते पता क्या क्या? अब जाओगे ना, तुमने कुछ एक वहां पर जहां जा रहे हो, कुछ वहां भक्त लोग तुम्हें मिले होंगे और तुम्हें बोला होगा इस्कॉन में आओ और भक्ति करो, ठीक है, हरि हरि का नाम लो। कहते हाँ बोला था, कुछ दिन मैंने गया था। अब दोबारा जाना ना, वहां पे जाना दोबारा भक्तों के संग में और भक्ति शुरू कर देना, नहीं तो दोबारा मेरे दूत आएंगे, तुम्हें पकड़ ले जाएंगे। और बता रहे हैं कि यमराज जी ने इस्कॉन का नाम लिया, पता है आपको? मुंबई में डिवोटी हैं, वो खुद बोलते हैं, खुद बोला उन्होंने, खुद बोला कि भगवान के शुद्ध भक्त ने एक संस्था की स्थापना किया था इस्कॉन की, और उनके भक्त तुम्हें बुलाने आए, तुमने कुछ दिन गए, दोबारा नहीं गए, अगर वो भक्ति स्टार्ट नहीं करके दोबारा मेरा मुख देखना पड़ेगा। चाहते हो दोबारा मुख देखना तो मत जाना। कितने ऑथेंटिक है नहीं? और प्रभुपाद के जो डिसाइपल्स भी हैं, प्रभुपाद इतना सहन किए, हमने देखा, मतलब और प्रभुपाद किसी के प्रति ना क्रूएल जो है वो नहीं, कभी नहीं हुए। हमारे जो गुरु महाराज हैं, आपको पता है, एक बार उनको थप्पड़ मारा उनके गुरु भाई ने, ठीक है, तो प्रभुपाद को जब पता लगा इस बात का कि ऐसे हुआ है, पूछते हैं गुरु महाराज से कि आपको थप्पड़ मारा किसी ने, स्लैप किया? महाराज बोलते नहीं, उनको बुलाओ, तो माफी मंगवाई सामने। तो एक्चुअली क्या है ना, प्रभुपाद काइंड है, मतलब जो है हर एक के प्रति काइंड है एक्चुअली नहीं। तो उसके बाद भी हम देखते हैं, जैसे एक युद्धरानी माता जी हैं, जब उनको प्रभुपाद बोलते हैं कि आप फोटो बनाओ भगवान की। आपने देखा कृष्णा बुक देखी ना? कृष्णा बुक देखी आप सबने? जो उसमें फोटोग्राफ्स है ना, वो एआई का हेल्प से नहीं बना, पता है आपको? वो फॉरेनर डिवोटीज ने खुद से ड्राइंग किया है। एक भी फोटो, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब एक कलाकार ने बनाया, नहीं। जिन लोगों को पता भी नहीं था कि कृष्ण कौन है, उन्होंने पेंटिंग किया है, शास्त्रों को पढ़ के, प्रभुपाद की वाणी को सुनकर। यदुरानी माता जी को प्रभुपाद ने बोला कि राधा कृष्ण की फोटो बनाओ, मतलब जो है चित्र बनाओ। यदुरानी माता जी क्या करती हैं, मतलब कृष्ण को कृष्ण यहां खड़े हैं और राधा रानी यहां खड़ी है। अब फोटो क्या बनाना था, राधा रानी कृष्ण को माला पहनानी है, ऐसे, है ना। अब यदुरानी माता जी ने क्या किया, कृष्ण को माला, मतलब माला इधर नहीं है, इधर है ना। तो जैसे ही वो प्रभुपाद लेकर आती है यदुरानी माता जी, देखती है ओह मुझसे तो मिस्टेक हो गया, फिर क्या चित्र बनाया भगवान कृष्ण का आपने। मतलब देखो कितनी अच्छी भक्त हैं आप, कि मतलब राधा रानी स्वयं कह रही है कि आप इतने अच्छे सेवक हैं, कृष्ण को इतना प्रसन्न किया आपने कि राधा रानी स्वयं आपको माला पहनाना चाहती है। नहीं, मतलब मायूस नहीं होने दिया प्रभुपाद, मायूस नहीं होने दिया प्रभुपाद ने किसी को भी नहीं। कितने मतलब प्रभुपाद इतने मतलब ना मन में जागृत करने वाले भाव। एक बार ऐसे ही जैसे होता है, हम कई बार लेक्चर में सुन लेते हैं कि नहीं माताओं को यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा समझाया जाता है, माताओं को बोला जाता है नहीं माता जी, प्रभु जी लोग जो है श्रेष्ठ होते हैं, कई ऐसा बोलते हैं। लेकिन क्या हुआ अब एक बार क्या हुआ, जानवा माता जी ना, तो अब सिंगिंग करते हैं, तो ऐसे ही बोला, वो गोविंद आदि पुष्पम गा रही थी, वो इतना अच्छा गा रही थी, तो प्रभुपाद ने क्या बोला पता है, कि ये तो गोलोक से आई हैं, है ना, जानवी माता जी गोलोक से आई हैं। तो प्रभुपाद जो सब डिसाइपल बोलते हैं प्रभुपाद नहीं, लेकिन माता जी गा रही है ना, तो माता जी तो ऐसे है वैसे है। नहीं, हु सेज यू, किसने कहा आपको? भैया अगर मान लो शास्त्रों में स्त्रियों के बारे में कुछ व्याख्यान आता भी है ना कि स्त्रियां निम्न होती हैं, पता है कौन सी स्त्रियां निम्न होती हैं? जो व्यभिचारिणी होती हैं, जो मतलब पिता पति गुरु साधु शास्त्र के आदेशों का पालन नहीं करती हैं, और जो आपको पता है जो रॉन्ग डायरेक्शन में, रॉन्ग पाथ को चयन करती हैं और गलत डायरेक्शन में चलती, वो उनके बारे में कहा गया है। ठीक है, तो साक्षात गोलोक से आई हैं। तो प्रभुपाद ने यहां तक बोला कि आज के बाद पूरे इस्कॉन में कहीं भी जो दर्शनार्थी गाई जाएगी, वो जानवा माता जी के द्वारा जो गाई रिकॉर्डिंग है वही चलेगी, है ना। यहाँ यमुना माता जी है ना, जानवा माता जी एक दूसरी स्टोरी है उनके बारे में, है ना। तो यमुना माता जी के बारे में, तो पूरे इस्कॉन में आप कहीं जाएंगे ना, 1000 मंदिर है पूरे इस्कॉन में, सेंटर्स भी कम से कम लाखों में है, सब जगह यही आरती चलती है, गोविंद माधि पुरुषोत्तम भजामि, है ना।
तो बाकी बोलने का तो बहुत कुछ है सीरियसली आज, मतलब बहुत सरल भी थे और हमने देखा भी है, प्रभुपाद ने बोला भी अपनी इंस्ट्रक्शन में हमेशा कि एक भक्त को सरल होना चाहिए। सरल भक्त कौन होता है? सरल कौन होता है? कौन बताएगा? बताओ बताओ। जिनके छल कपट नहीं आता। ओके, और कौन बताएगा सरल कौन है? एक ही हाथ खड़ा है, बाकी सबको नहीं पता सरल कौन होता है। प्रभु जी आइसक्रीम तो कितनी सरल है, मुंह में डाली और पिघल गई। क्या? अब बताओ। हाँ, तो आप तीनों माताओं के लिए हरि बोल बोलेंगे, हरि बोल, सेम आंसर दिया और यही यही आंसर है। सरल जो व्यक्ति सोचता है जो गुरु ने आदेश दिया है सिर्फ उसी को करना है। प्रभुपाद ने क्या किया? सिर्फ वही किया। प्रभुपाद बोला कि मैं इतना स्कॉलर नहीं था, मेरे पास सिर्फ एक क्वालिटी थी, क्या? गुरु के आदेश को एज इट इज फॉलो करने की डिजायर मेरी जो थी, मैं उसको लेके चलता रहा और भगवान ने मेरे पास कृपा की और सारे संसार में इस्कॉन की स्थापना प्रभुपाद कर पाए। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय।